तो ये डिजाइन बनाया है हमने, आईपी एड्रेस स्पेस आपको दिख रही है यहाँ पे। सारे राउटर पे हम लूप बैक लगा रहे हैं, इसको मास्टर टोपोलॉजी बोलते हैं हम। 1 वाले 1 राउटर पे 1.1.1। इस वीडियो को लाइक करें। लेटेस्ट टेक्निकल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल A2IT ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। 2 राउटर पे 2.2.2.2, 3 राउटर पे 3.3.3.3। सिमिलरली बाकी सभी पे लगाना है हमने। आईपी एड्रेस स्पेस आप देख ही चुके हो। आप मुझे ये आंसर करो कि अगर मैं ये डिजाइन बना दूं तो ये जो डिजाइन बनाऊंगा ये कहां से कहां तक आपका पिंग करेगा। ठीक है, जहां तक आपका ये पिंग करेगा आप मुझे बताओ उसके बारे में। चैट बॉक्स के अंदर मुझे आंसर करो जल्दी कि कौन से राउटर पे वर्चुअल लिंक की जरूरत होगी, कौन सा राउटर कहां तक पिंग करेगा। ठीक है, किस राउटर पे क्या काम करना है आपने। तो फिर हम उसके बाद आईपी एड्रेस स्पेसिंग करेंगे। ये एरिया 4 है, ये एरिया 0 है, ये एरिया 2 है, दिस इज एरिया 3 और ये एरिया 6 है। ठीक है, तो आप इसको देख के इस पे आंसर कर सकते हो। फिर मैं आईपी एड्रेसिंग कर दूंगा इसमें। तो टोपोलॉजी मैंने ऑन कर दी, अभी ये धीरे धीरे टाइम लेगी स्टार्ट होने के लिए। तो जस्सी दीवान ने बोला है जी R1, R2, R3, R7, R9 इन सभी पे वर्चुअल लिंक लगेंगे। तो R1 के ऊपर वर्चुअल लिंक क्यों लगेगा वो बताओ आप। R2 का किसके साथ लगेगा और R3 का किसके साथ लगेगा। बाकी तो आपने ऑलमोस्ट सही ठीक बोले हैं। R1 की क्या जरूरत है हमें, तो आईपी एड्रेसिंग की रिकॉर्डिंग करने की जरूरत नहीं है। मैं एक बार आईपी एड्रेसिंग कर देता हूं, फिर दोबारा वीडियो ऑन कर लेंगे। तो ये हमारी आईपी एड्रेसिंग R5 के ऊपर हो गई है। ठीक है जी, ये हमारी R4 के ऊपर होगी कोडिंग। सीरियल 1x1 को 45002 और इसको 14001 और लूप बैक। तो यहां से मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर ली R1 से, क्योंकि यहाँ फ्रेम रिले भी होना है, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ ये रिकॉर्डिंग में रहने देता हूँ। बाकी आईपी एड्रेसिंग की रिकॉर्डिंग करने की जरूरत नहीं है। इंटरफेस सीरियल 1y0 आईपी एड्रेस 14002 इसको दे दिया जी। नो शट एग्जिट इंटरफेस सीरियल 1y1 आईपी एड्रेस इसको दिया 123.0.0.1 248 एनकैप्सुलेशन फ्रेम रिले नो फ्रेम रिले इनवर्स आर्क नो शट फ्रेम रिले मैप आईपी 123.0.0.2 102 ब्रॉडकास्ट फ्रेम रिले मैप आईपी 123.0.0.3 103 ब्रॉडकास्ट और इंटरफेस लूप बैक 1 आईपी एड्रेस 1.1.1.1 लॉजिक। तो इस पे डू शो हिस्ट्री किया, तो इस पे हमें ये आईपी भी देने पड़े और फ्रेम रिले की मैपिंग भी करनी पड़ी। सिमिलरली R2 के ऊपर जाएंगे हम, तो R2 के ऊपर भी हमें लूप बैक भी देना पड़ेगा हमें। सॉरी कॉन्फ़िग नहीं लगाया मैंने, स्पीड फास्ट के चक्कर में। 255 इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0 की साइड पे जाना है हमने। तो आईपी एड्रेस आएगा 26.0.0.1 252 शटडाउन और इंटरफेस सीरियल 1y1 की साइड पे जाना है हमने 123.0.0.2। ठीक है, 248 एनकैप्सुलेशन फ्रेम रिले नो फ्रेम रिले इनवर्स आर्क। ठीक है, नो शटडाउन फ्रेम रिले मैप आईपी 123.0.0.1 201 ब्रॉडकास्ट और 3 के लिए आएगा इसका 203 ब्रॉडकास्ट। सो डू शो हिस्ट्री में आप देख सकते हो। क्लियर है। अब चलते हैं R3 पे।
R3 के ऊपर हम गए, कॉन्फ़िग किया, इंटरफेस सीरियल 1x1, आईपी एड्रेस 123.0.0.3, ये भी 248 से रहेगा। एनकैप्सुलेशन फ्रेम रिले, नो फ्रेम रिले इनवर्स आर्क, नो शट कर दो लिंक को। फ्रेम रिले मैप आईपी 123.0.0.1, 301 ब्रॉडकास्ट और 123.0.0.2 के लिए 302 ब्रॉडकास्ट। इंटरफेस सीरियल 1x2 पे जो आईपी देना है जी वो है 39.0.0.1, 252 नो शटडाउन किया। इंटरफेस जो लूप बैक के लिए देना है हमने वो 3 दिया। लॉजी डू शो हिस्ट्री, तो आप ये कर सकते हो। क्लियर है? बाकी की रिकॉर्डिंग करने की आईपी एड्रेस की जरूरत नहीं है, राउटिंग के अंदर दिखा दूंगा आपको। ये 123.0.0.1, 123.0.0.2, 120.0.0.3, ये जो 3 और 2 लिखा है ये लूप बैक के आईपी। तो ये सारी कोडिंग आईपी एड्रेसिंग हो चुकी है। ये R9 के आईपी एड्रेस हैं, ठीक है, एक बार दिखा देता हूं आपको। ये R8 के आईपी एड्रेस हैं, ठीक है जी। उसके बाद ये आपके R7 के आईपी एड्रेस हैं, ये R6 के आईपी एड्रेस हैं, ये R3, 4, उसके बाद 1 2 3 तो हमने आपको दिखाए ही थे। तो अगर आप आईपी एड्रेस को सेव करना चाहते हैं, देखो, तो सभी में एक बार डू राइट लगा लो, ठीक है। डू राइट लगाने का फायदा क्या है, मैंने आपको बताया था कि आपकी जो डिजाइन है वो सेव हो जाती है, ठीक है। वैसे तो आप नया नया डिजाइन रोज बनाओगे, बट फिर भी कभी हमने इसी डिजाइन को एज ए थ्योरी मान के आगे चलना हो तो वो उसका फायदा हमें ही मिलेगा, क्योंकि आगे हमने कुछ टॉपिक में थ्योरी करनी है, तब जाके ये सॉल्व होगा। आज जैसे ही ये डिजाइन खत्म होगा ना, आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे इसमें अपने आप। एक सेकंड पहले मैं डू राइट कर लूं। रह कौन सा गया हमारे इधर, R1, R2, R3, R4 रह गया, आई थिंक R4 रह गया है, मैंने बंद कर दिया होगा। लॉजिक, तो अब आपका आईपी एड्रेसिंग हो चुका है, तो हम राउटिंग स्टार्ट करें। जैसे ही राउटिंग होगा उसके बाद क्वेश्चन आएंगे। R5 के ऊपर सीधा लगाओ डू शो आईपी रूट, आपको पता चल जाएगा। राउटर OSPF1 नेटवर्क 5555.0.0.0.0, कौन सा एरिया डिफाइन करना है इसे, एरिया 4, तो ये हमने कर दिया। नेटवर्क 45.0.0.0.0.0.3, एरिया नंबर 4, एग्जिट कर दिया। डू राइट कर देते हैं इसे। तो R5 की कोडिंग हमारी हो चुकी है। R4 देखो, R4 पूरा ही एरिया 4 के अंदर है, आपका R4 पूरा ही एरिया 4 के अंदर है। तो मैं यहाँ पे राउटर OSPF1 नेटवर्क 0.0.0.0.0.0 एरिया 4 लगा सकता हूं, ठीक है जी। अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा, सर 5 पे भी कोई और नेटवर्क नहीं था, हो सकता है इन फ्यूचर में 5 पे कोई नेटवर्क लगा दूं। तो अगर मेरा एक ही नेटवर्क चल रहा है तब हमें 0.0.0 नहीं लगाना। अगर हमें पता है कि कोई नेटवर्क हमने लगाना नहीं है इसके साथ, फिर आप 0.0.0 लगा सकते हो। R1 की तरफ चलते हैं। R1 के अंदर डू शो आईपी रूट में किसी का चैट आया है ये, हाँ जी, क्या क्वेश्चन है? R5 की कोडिंग दिखाना एरिया वाली, ठीक है जी। ये लो जी R5, ये है जी R5। R5 में हमने 45 और 5 को दोनों को एरिया 4 दिया है। करने को इस पे भी 0.0.0 कर सकता था, लेकिन एक नया कॉन्सेप्ट आएगा, इसको ASBR बनाएंगे बाद में। तो ASBR बनाएंगे तब मुझे यहाँ पे RIP या EIGRP करना पड़ेगा। चलते हैं R1 पे। राउटर OSPF1 नेटवर्क 1111.0.0.0.0, इसको डाल दो एरिया 0 में। नेटवर्क 123.0.0.0.0.0.7
एरिया 0 में नेटवर्क 14.0.0.0.0.0.3 एरिया नंबर 4 टू राइट, एरिया नंबर 4 क्योंकि ये इस एरिया में है। तो एरिया 4 मेरा पूरा कॉन्फ़िगर्ड हो गया है। R2 पे चलते हैं। ABR के ऊपर तो कभी भी 000 वाली कमांड लगनी नहीं है, ये तो अपने माइंड में रख लो पक्का। एरिया 0, एरिया 0 और जो 26 वाला नेटवर्क है आपका एरिया नंबर 2। एरिया नंबर 2 कौन सा है? ये वाला है। तो R2 कर दिया, R3 पे चलते हैं। तीन डॉट 0.0.0.0 एरिया 0 123.0.0.0.0.0.7 एरिया 0 39.0.0.0.0.0.3 एरिया, ये कौन सा है? 3 टू राइट आ गया इसका, ठीक है। 3 भी हो गया, 2 भी हो गया। R6 अब ये पूरा ही एरिया 2 के अंदर है। जो R6 है मेरा वो पूरा ही एरिया 2 के अंदर है सारा कुछ, तो इस पे 000 लग सकता है। एरिया 2 सीधा टू राइट R6 पे। ये देखो R7 भी ABR है, तो R7 पे हमारा 0 तो लग नहीं सकता। 7 है, मैं एरिया 2 में डाल देता हूं। नेटवर्क 67.0.0.0 है, इसको मैं एरिया 2 में डाल देता हूं। इसमें 78.0.0.0 है, एरिया नंबर 6 में डाल देता हूं इसे। R8 मेरा सारा ही एरिया 6 में है। R8 मेरा सारा ही एरिया 6 में है, तो इस पे कुछ देखने की जरूरत नहीं है, सीधा 000 करके एरिया 6 में डालते हैं। लेकिन R9 जो है वो एक साइड से एरिया 6 में है, एक साइड से एरिया 3 में है। 9.9.9.9 एरिया नंबर 3, नेटवर्क 39.0.0.0.0.0.3 एरिया नंबर 3, और जो लास्ट में नेटवर्क 89.0.0.0.0.0 एरिया 3 और एरिया 6 में आ गया। सारी राउटिंग हो चुकी है। तो क्वेश्चन आपसे मैं पूछ रहा हूं, अगर R5 पिंग होगा तो वो कहां तक होगा? रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूं मैं यहां पे, और अब आप आंसर दो मुझे, उसके बाद रिकॉर्डिंग ऑन करेंगे जब R5 की कोडिंग दिखाऊंगा। बताओ कहां तक होगा? आपने बताया R5 R2 R3 तक हो सकता है, किसी ने बताया R5 सिर्फ R6 तक जा सकता है। क्यों? अगर R5 R6 तक जाएगा फिर तो वो R7 तक भी जाएगा। ठीक है, अब जस्सी धीमान ने भी आंसर किया है। R5 आपका इन रियलिटी जो आंसर है इसका, R5 आपका पिंग होना चाहिए R7 के इस पोर्ट तक, मतलब यहां की राउटर आईडी तक। क्यों होना चाहिए? क्योंकि R5 से R7 तक बीच में एरिया 0 आ रहा है। एरिया 4 एंड एरिया 2 कैन पिंग विद ईच अदर विद द हेल्प ऑफ एरिया 0, और R5 R9 तक पिंग कर सकता है। बट शो आईपी रूट चेक करते हैं R5 का, कंडीशन अलग है यहां पे। शो आईपी रूट, लेकिन अगर आप शो आईपी रूट देखोगे यहां पे, इफ यू वॉच, तो आप देखोगे ध्यान से कि एक तो ये 111 555 और 44 तक ही जा रहा है, मतलब R5 से R1 तक ही पिंग हो रहा है। एरिया 0 और एरिया 2 और एरिया 3 पिंग ही नहीं हो रहा। R4 पे देख लेते हैं, शो आईपी रूट लगा के, ये भी 1 4 और 5 तक, मतलब
ये 1 तक पिंग हो रहा है और 5 तक। अगर आप R4 या R5 से पिंग करोगे सेकंड नंबर राउटर तक, नहीं होगा। पहला क्वेश्चन तो इस डिजाइन में मेरे लिए, आपके लिए मेरा ये है, पहला क्वेश्चन कि ये पिंग क्यों नहीं हुआ, इसका कोई रीजन है तो क्या है, तो क्या रीजन है उसका, अगर कोई रीजन है तो उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने और डिटेल में देखना है तो आप नेबरशिप चेक कर लो, शो आईपी ओएसपीएफ नेबर। तो 5 का नेबर आपका 4 बन रहा है, 4 के कितने नेबर बन रहे हैं, शो आईपी ओएसपीएफ नेबर, 4 के नेबर 2 बन रहे हैं जी, 1 और ये। अब R1 के 2 नेबर होने चाहिए, R2 R3 और R4। R1 के जो नेबर होने चाहिए R2 R3 और R4, शो आईपी ओएसपीएफ नेबर। तो R1 का नेबर सिर्फ और सिर्फ 4 बन रहा है, 2 और 3 इसके नेबर नहीं बन रहे, कोई ना कोई रीजन होगा इसमें। तो एक तो पहला क्वेश्चन ये है, R1 R2 और R3 की फ्रेम रिले बिल्कुल सही करने के बाद भी नेबरशिप क्यों नहीं हुई। उसके बाद चलो ये बताओ, R2 अगर नेबरशिप नहीं करता यहां पे तो R2 कहां तक पिंग कर सकता है, R7 तक। तो चेक कर लेते हैं, क्या 777 तक के रूट आ रहे हैं R2 में। बिल्कुल आ रहे हैं जी। तो R2 भी अपने ही एरिया तक लिमिटेड है, एरिया 4 भी अपने तक लिमिटेड है, एरिया 3 भी और एरिया 6 भी। अब ये बताओ कि R2 यहां पे इनसे पिंग क्यों नहीं कर रहा, R2 इससे पिंग क्यों नहीं कर रहा, बोलिए जी। क्या 2 ऑफ बैकबोन एरिया आपस में तब तक कनेक्ट नहीं हो सकते जब तक बीच में एरिया 0 ना हो, ठीक है जी। और तब तक पिंग नहीं हो सकते जब तक एरिया 0 के साथ उनका कोई वर्चुअल लिंक ना बने। तो इसकी कनेक्टिविटी करने के लिए तो हमारे पास क्या होगा, R7 और R2 के ऊपर हम वर्चुअल लिंक लगा देंगे। इसका आंसर तो चलो मैंने ही कर दिया आपको, ठीक है। इसका आंसर मैंने आपको कर दिया है कि R2 और R7 में अगर आप वर्चुअल लिंक लगाओगे तो पिंग हो जाएगा ये एरिया। और इधर एरिया 3, यहां पे R3 और R9 पे वर्चुअल लिंक लगाओगे तो भी पाथ बन सकता है। मेन पार्ट आपका क्या है यहां का, ठीक है। तो यहां का मेन पार्ट है। अब इस मेन पार्ट का आंसर आप करोगे या मैं ही बताऊं, अब शुरू करूं। चलो थ्योरी के अंदर चलते हैं। सबसे पहले ये होते हैं ओएसपीएफ के नेटवर्क टाइप्स, खुद ही बता रहा हूं जी मैं आपको। ओएसपीएफ के जो नेटवर्क टाइप बाय डिफॉल्ट होते हैं वो होते हैं ब्रॉडकास्ट और पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। ब्रॉडकास्ट और पॉइंट टू पॉइंट का मतलब है जहां पे आपका फास्ट इथरनेट के थ्रू या स्विच के थ्रू नेटवर्क बनता है वो आपका ब्रॉडकास्ट नेटवर्क कहलाता है। जब आप कोई भी सीरियल के थ्रू नेटवर्क बनाते हो तो उस नेटवर्क को बोलते हैं पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। और जितने भी लूप बैक हैं उसके नेटवर्क टाइप को लूप बैक बोलते हैं। अब जरा ध्यान से इस चीज को समझना। पहले तो ये हमें कमांड पता होनी चाहिए कि नेटवर्क टाइप देखें कैसे। जैसे आप, मैंने बोल दिया आपको कि ये आपका पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क है, ये आपका ब्रॉडकास्ट नेटवर्क है, R7 टू R8 ये भी ब्रॉडकास्ट है, ठीक है। R8 टू R9 आपका पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क है, ये भी आपका पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क है। सिर्फ एक रह गया फ्रेम रिले वाला, वो अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे। तो कैसे पता चला मुझे ये पॉइंट टू पॉइंट है, मैं R5 के ऊपर गया, मैंने कमांड लगाई यहाँ पे शो आईपी इंटरफेस, शो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस सीरियल 1x1। ये कमांड लगाने के बाद मुझे पता चला कि जो ओएसपीएफ का ये नेटवर्क टाइप है आपका, ये पॉइंट टू पॉइंट है, बराबर। पॉइंट टू पॉइंट के अंदर डीआर बीडीआर नहीं बनते। मतलब अगर मैं यहां पे
नेबर की कमांड लगाऊं, शो आईपी ओएसपीएफ नेबर, देखो स्टेट तो फुल आ रही है बट कोई डीआरबीडीआर नहीं बन रहा। उसके बाद पॉइंट टू पॉइंट में हेलो टाइम 10 सेकंड का होता है, डेड टाइम 40 सेकंड का होता है। तो ये भी हमारा बिल्कुल सही हो रहा है, ना डीआरबीडीआर बने, टाइम भी सही है। डायनामिक डिस्कवरी ऑफ नेबर लिख के आ रहा है जी यस, तो इस चीज का मतलब है कि नेबर अपने आप बन जाते हैं, ये थ्योरी है। तो R5 का नेबर अपने आप बना है, ठीक है, हम तो नहीं बना रहे इसका। तो इसने सारी कंडीशन ट्रू कर दी हमारी। और क्या आप 2 या 2 से ज्यादा राउटर ले सकते हो पॉइंट टू पॉइंट में, इसने बोला नो, तो बिल्कुल सही बोला इसने। अगर मैं सीरियल लिंक यूज कर रहा हूं तो मेरा 1-to-1 कनेक्शन ही बनेगा, सीरियल लिंक यूज करने पर 1-to-1 कनेक्शन ही बनेगा मेरा, क्लियर है। तो 1-to-1 कनेक्शन बनेगा, तो इसका मतलब मैं ज्यादा राउटर नहीं ले सकता। पहले ये बताओ पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क टाइप समझ में आया कि पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क कमांड जो मैंने बताई आपको वो थी आपकी शो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस, जिससे हमें पता चल गया ये पॉइंट टू पॉइंट है, इसका हेलो इतना है, डेड इतना है, डीआरबीडीआर नहीं बनते, वो शो आईपी ओएसपीएफ नेबर में पता चल गया। अब पॉइंट टू पॉइंट आपने देख लिया, तो इट मींस ये वाला R5 R4 पे कमांड लगाओगे, अगर आप शो आईपी ओएसपीएफ नेबर लगा चुका हूं, शो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस लगाओगे दोनों, तो आपको पता चल जाएगा एक लूप बैक नेटवर्क टाइप है, एक पॉइंट टू पॉइंट है, ठीक है। और उसके बाद जो दूसरा भी है वो भी पॉइंट टू पॉइंट है, क्यों? क्योंकि R4 पे सारे सीरियल केबल से जुड़े। अगर यही चीज मैं R6 पे चेक करूं, शो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस कोई भी कर लूं, फास्ट इथरनेट 0x0 कर लेता हूं। देखो जहां पे आप, अगर आप इस जगह पे लगाओगे इसे, तो ये बोलेगा आपका हेलो 10 सेकंड का है, डेड 40 सेकंड का है। लेकिन जो नेटवर्क टाइप है वो ब्रॉडकास्ट है, ब्रॉडकास्ट। क्यों? क्योंकि फास्ट इथरनेट केबल लगी है। अब ब्रॉडकास्ट क्या बोलता है? ब्रॉडकास्ट बोलता है मेरे डीआरबीडीआर भी बनेंगे, टाइमर बिल्कुल मेरा हेलो इंटरवल की तरह है, डायनेमिक नेबर डिस्कवरी मेरी होती है, डायनेमिक नेबर डिस्कवरी मेरी होती है। और 2 से ज्यादा राउटर लग सकते हैं। कैसे? अगर मैं स्विच के साथ एक और राउटर यहां पे लगा दूं तो 2 या 2 से ज्यादा नेबर हो जाएंगे इसके। तो ब्रॉडकास्ट है। अब शो आईपी ओएसपीएफ नेबर भी कर लेते हैं इस पे, आईपी ओएसपीएफ नेबर। तो देखो स्टेट्स भी बन रही हैं और डीआरबीडीआर भी बन रहे हैं, और टाइमर भी 10 और 40 है। यहां तक समझ में आया सभी को ब्रॉडकास्ट नेटवर्क के बारे में? पॉइंट टू पॉइंट और ब्रॉडकास्ट का डिफरेंस सिर्फ इतना है कि पॉइंट टू पॉइंट में ना तो डीआरबीडीआर बनते हैं, ना मैं 2 से ज्यादा राउटर लगा सकता हूं। क्लियर है यहां तक? साहिल ने भी मैसेज कर दिया, दिव्यांशु ने भी मैसेज कर दिया कि क्लियर है। अब लूप बैक को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। अब क्या है, जो फ्रेम रिले के साथ नेटवर्क टाइप बनता है, अभी हमें पता नहीं है उसके बारे में, तो R1 के सीरियल 1x1 पे हमें चेक करना पड़ेगा। R1 के सीरियल 1x1 पे शो आईपी ओएसपीएफ, सॉरी, शो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस सीरियल 1x1। आप देखो 1x1 पे जो राउटर आईडी है वो 111 है। नेटवर्क टाइप क्या लिखा है इन्होंने? देखो ना तो ये पॉइंट टू पॉइंट आया, ना तो ये ब्रॉडकास्ट आया, ये नया नेटवर्क टाइप आ गया जिसका नाम है नॉन ब्रॉडकास्ट, मतलब नॉन ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस। ये नया नेटवर्क टाइप है और ये फ्रेम रिले लगने के बाद आया है, ठीक है, फ्रेम रिले लगने के बाद आया है ये नॉन ब्रॉडकास्ट। इसमें क्या लिखा है? हेलो 30 सेकंड का है, डेड 120 सेकंड का। तो चेक करते हैं, बिल्कुल जी हेलो 30 सेकंड का है। उसके बाद डीआरबीडीआर बनते हैं, हाँ जी बनते हैं, लेकिन यहां पे जोर लगा के अपने माइंड पे देखना, क्या नॉन ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस में डायनेमिक नेबर डिस्कवरी होती है? तो यहां पे आंसर मिल गया आपको कि नॉन ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस में डायनेमिक नेबर डिस्कवरी नहीं होती है। तो डायनेमिक नेबर डिस्कवरी अगर नहीं होती है तो सीधी सी बात है
शो आईपी ओएसपीएफ नेबर में जो मेरा ये वाला एरिया होगा, एरिया 0, उसमें तो मेरे नेबरशिप ही नहीं आएगी। देखो नेबरशिप नहीं आएगी तो फिर नेबर नहीं बनेंगे, नेबर नहीं बनेंगे तो पैकेट आगे नहीं जाएगा। तो अब यहां से 3 ही नेटवर्क टाइप बने मेरे, ब्रॉडकास्ट, पॉइंट टू पॉइंट, लूप बैक भी है और एनबीएम में, तो और मेरा कोई नेटवर्क टाइप नहीं बना। यहां तक समझ में आया कि ये नो है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? देखो एक और नेटवर्क टाइप है मेरे पास, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट। फर्क सिर्फ इतना है, जैसे ब्रॉडकास्ट और पॉइंट टू पॉइंट में डिफरेंस था कि ब्रॉडकास्ट में डीआर बीडीआर बनते हैं, पॉइंट टू पॉइंट में नहीं बनते। तो आपके पास अब 2 सोल्यूशन है इस टोपोलॉजी को रन करवाने के। या तो आप R1, R2, R3 में, R1, R2 और R3 में स्टैटिक नेबर कर दो, या तो आप यहां पे स्टैटिक नेबरशिप कर दो, तो आपकी पिंगिंग हो जाएगी और नेटवर्क टाइप आपका एनबीएम में ही रहेगा, डीआर बीडीआर बनेंगे। अगर आप स्टैटिक नेबरशिप नहीं करना चाहते हो तो दूसरा ऑप्शन है आपके पास, आप एनबीएमए को पॉइंट टू मल्टी पॉइंट में चेंज कर दो। क्योंकि एनबीएमए को मैं इसमें चेंज करूंगा ब्रॉडकास्ट या पॉइंट टू पॉइंट में, क्योंकि इसमें डायनेमिक नेबर डिस्कवरी है तो इसका टाइमर बदल जाएगा। तो इससे अच्छा है एनबीएमए को आप पॉइंट टू मल्टी पॉइंट में बदल दो। या तो आप इसको चेंज कर दो या आप स्टैटिक नेबरशिप। तो 2 आंसर हैं इसके। तो कैसे हम बदल सकते हैं? देखो R1, R2 और R3 के 1 by 1 वाले पोर्ट हमने बदलने हैं। तो R1 पे एक बार दोबारा लगा लो कमांड। अभी ये नॉन ब्रॉडकास्ट है तो मैंने कमांड लगाई इंटरफेस सीरियल 1 by 1 आईपी ओएसपीएफ नेटवर्क क्वेश्चन मार्क। मेरे पास नॉन ब्रॉडकास्ट चल रहा है, ये मैंने इसको चेंज कर दिया पॉइंट टू मल्टी पॉइंट में, टू शो हिस्ट्री। ये देखो ये बन गया आईपी ओएसपीएफ पॉइंट टू मल्टी पॉइंट। R2 पे गया मैं, जैसे R2 पे गया कॉन्फ़िग लगाया, इसका भी मैंने चेंज कर दिया आईपी ओएसपीएफ टाइप। R3 पे गया मैं और इस पे भी मैंने क्या किया, कहां गया ये, सॉरी मेरे से कॉपी गलत हो गया। आईपी ओएसपीएफ नेटवर्क पॉइंट टू मल्टी पॉइंट। लो जी, तीनों पे मैंने ये कमांड लगा दी। अब जरा शो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस सीरियल 1 by 1 करो, तो ये बन गया पॉइंट टू मल्टी पॉइंट, हेलो 30 और डेड 120। अब आप एक चीज देखो, थ्योरी में एनबीएमए के अंदर डायनेमिक नेबर डिस्कवरी नहीं हो रही थी, लेकिन इसमें हो रही है। तो जैसे ही मैं ये पॉइंट टू मल्टी पॉइंट में इसको बदलूंगा ना, तो मेरे पास नेबरशिप अप हो जाएगी, शो आईपी ओएसपीएफ नेबर। आप देखो मेरे पास 2 और 3 के नेबर भी आने शुरू हो गए। यहां तक समझ में आया सभी को? पॉइंट टू मल्टी पॉइंट कर दिया तो नेबरशिप अपने आप बन गई। और अगर अपने आप नेबरशिप यहां पे बन गई तो ऑब्वियस है अब R5 के जो रूट होंगे वो यहां तक पहुंच जाएंगे। R5 के ऊपर क्लिक करो, अब तो नेबरशिप हो चुकी है इसकी। शो आईपी रूट चेक करो, लो जी, तो ये 7 तक आपके रूट पहुंच चुके हैं। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये पॉसिबल हुआ आपका नेटवर्क टाइप बदलने से। तो नेटवर्क टाइप आपके बदल दिए हैं तो ये चीज पॉसिबल है। अगर दोबारा आप इसके नेटवर्क टाइप को क्या कर देंगे, नॉन ब्रॉडकास्ट कर देंगे, तो फिर से आपकी क्या होगी, नेबरशिप हट जाएगी और ये टोपोलॉजी वैसी ही बन जाएगी जैसे पहले थी। मान लो आपको कंडीशन आ जाए कि आपने नॉन ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस रखना है या पॉइंट टू मल्टी पॉइंट नॉन ब्रॉडकास्ट रखना है, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ना था? उस केस में मुझे कुछ नहीं करना था। उस केस में मुझे राउटर OSPF 1 पे जाके नेबर
खुद ब खुद डिफाइन करने पड़ने थे, कुछ ऐसे नेबर ऐसे, मतलब मुझे खुद मैन्युअली नेबर डिफाइन करने पड़ने थे R1 पे, R2 पे, R3 पे। अब तो चलो जरूरत नहीं है, ठीक है, तो उस केस में मैं स्टैटिकली काम भी कर सकता हूं। क्लियर है? तो इस डिजाइन को एक बार मैं सेव कर लेता हूं, कल यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। एक सेकेंड, मैं जरा डू राइट कर लेता हूं डिजाइन को। डू राइट अगर सेव हो गई तो अच्छी बात है, नहीं हुई तो हम दोबारा बना लेंगे, हमें कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है। R4 लो जी, तो ये हमारा सेव है यहाँ पे। ठीक है जी, वीडियो उसी टाइम पे हम कर देंगे जी, पिछली बार नहीं हुआ था।